भक्ति भी करेंगे और यहाँ से मार भी नहीं खाएंगे, निकल जाएंगे। तो क्या बताना चाहते हैं कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म हमारे पाप कर्मों को विनाश कर देगा, फिर हम सतलोक जा सकेंगे। और यहाँ का विधान है कि जैसे कर्म प्राणी करेगा जो वही भोगने पड़ेंगे। पुण्य के लिए स्वर्ग में और पाप के लिए नरक में, और रहना पड़ेगा काल की जेल में। एक पुण्य एक पापी आया, एक है सोम दलेल वे, गरीबदास सतपुरुष भजन बिन, सब ही काल की जेल वे। एक पुण्य करने वाला है, बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, बहुत अच्छी बात है। एक पाप ही पाप कर रहा है, और एक कति कंगाल सूम सवनी दान नहीं करता। कहते जो पुण्य करता है, जिसको पूर्ण संत नहीं मिला, पूर्ण शास्त्र विधि अनुकूल साधना नहीं मिली, और ना करता पाप और करता है पाप, वो दोनों बराबर हैं। पुण्य करता है नहीं करता, ये सारे बराबर हैं। कैसे कि पुण्य के आधार पर वो पुण्यकर्मी प्राणी स्वर्ग चला गया, वहां राजा बन गया, इंद्र बन गया, देवता बन गया, 1000-2000 वर्ष वहां अपनी मलाई ने खा के पुण्य कमाई ने, और फिर वो गधा बन गया। फिर और एक पाप कर्मी है, वो नरक में चला गया, वहां नरक भोग कर अपने पाप कर्मों को वहां भोग कर खाली होकर आ गया, और पुण्य कर्मी वह पुण्य भोग कर खाली होकर आ गया। दोनों रह गए काल की जेल में। एक पुण्य एक पापी आया, एक है सोम दलेल वे, गरीबदास सतपुरुष भजन बिन, सब ही काल की जेल वे। और इस भगवान के चरणों में आने के बाद आपको यहाँ भी ठाठ है, घर में भी सुख, शरीर में भी सुख, और सतलोक में तो सुख है सुख। भक्ति बिना नरखर एक हैं, जिन हर पद नहीं जान्या, पार ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज मरे पाषाण। भक्ति भी करने लगे, देखम देखा लगे हुए हैं अनजान संतों के आधार से, फिर ये पत्थर पूज कर मर गए, शास्त्र विरुद्ध साधना करते रहे। पार ब्रह्म, एक परब्रह्म होता है, एक पार ब्रह्म, एक ब्रह्म। ब्रह्म ये ज्योति निरंजन काल है, जिसके 21 ब्रह्मांड है, और परब्रह्म ये 7 संग, इससे नेक्स्ट भगवान दूसरा 7 संग ब्रह्मांड का मालिक ये परब्रह्म है। और पार ब्रह्म कहो चाहे पूर्ण ब्रह्म कहो, वो पूर्ण परमात्मा सतपुरुष है। पार माने सब तरह पार, परला पार, सबसे परले पार, सबसे परले पार, ऊपर सतलोक में वो परमात्मा पार ब्रह्म है, वो सतपुरुष है। तो क्या कहते हैं, भक्ति बिना नरखर एक हैं, जिन हर पद नहीं जान्या, पार ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज मरे पाषाणा। सथावर जंगम में जगदीश में व्यापक ब्रह्म बिनानी, निरालंब न्यारा नहीं दर्शाए, भुगते चारों खानी। तुम एक पत्थर को ढूंढने पूजने जा रहे हो मंदिर में, फिर तो परमात्मा निराकार शक्ति सब जगह व्यापक है उसकी। आप देखो सूर्य का प्रकाश सब जगह गिर रहा है, और इस सूर्य के प्रकाश की तलाश अंधा आदमी, और कोई तो पहाड़ पर पूजन जाको लगा थोड़ा गर्म गर्म सा यहाँ पे, अरे पे नादान कहेंगे, तो वो तो सब जगह ही है। उससे ऊर्जा ग्रहण करने का जो तरीका है वो ग्रहण करो, फिर उसकी ऊर्जा प्राप्त करो। जैसे आजकल ये सौर ऊर्जा का इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है, उसने छत पर डाले कितना धर ले उसको, वो उसे ऊर्जा प्राप्त हो जाए। ऐसे सत भक्ति रूपी ऊर्जा ग्रहण करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट जो वास्तविक होता है वो लगाइए, अर्थात ये सत भक्ति कीजिए, प्रभु वाली शक्ति का लाभ लीजिए। सथावर जंगम में जगदीश में व्यापक ब्रह्म बिनानी, निरालंब न्यारा नहीं दर्शे, तुम भुगते चारों खानी। तोल न मोल वजन नहीं आवे, अस्थिर आनंद रूपम, घटमट में तुझ से तीन आरा, सोहम सत स्वरूपम। बादल छा ओस का पानी, तेरा ये उन्माना। जैसे आपके जीवन की सतिथि भगवान ऐसी बताते हैं कि आपका जीवन, ये मनुष्य जीवन ऐसा है जैसे ओस का पानी। ओस कहीं पत्तों पर गिरी हुई होती है तो वो थोड़ी सी देर का मेहमान होते हैं, घंटे के बाद उसका पता भी नहीं लगे कहाँ गया वो ओस का पानी। और बादल की छां, एकदम तो बादल ऐसे छाए दिखेंगे, दिन की रात बना देंगे, और 1 घंटे के बाद पता ना कहाँ गए, निशान भी कोनी। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं
पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, देखत ही छुट जाओगे जो तारे प्रभात। क्या बताते हैं परमात्मा के साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रही ताते लगी है वार। कि कोई कागज में बाकी है इसलिए तुम न सोच रहे हो हम इब्बा को ना मरे, अपनी मृत्यु इब्बा को ना। जो बेचारे जाते हैं किसी कार्यवश यात्रा कर रहे होते हैं, शीघ्र ही वापस आना होता है और रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, जीवन से हाथ धो बैठते हैं। क्या वो ये सोचकर गए थे कि हम नहीं मरेंगे? वो भी यही सोच रहे थे हम अभी नहीं मरेंगे। ये भूल काल ने लगा रखी है। कबीर साहब कहते हैं मौत भूल गया बावड़े, अचरज किया कौने, तन माटी में मिल जागा जो आटे में लोने। कि मौत को भूल गए तेने जुल्म कर रखा है, इससे बड़ा अचरज और कुछ नहीं हो सकता। एक बार पांचों पांडव वन में घूम रहे थे, प्यास लग आई। ये एक शिष्टाचार होता है कि छोटा भाई जब होता है वो सभी बड़े भाइयों की सेवा करता है, प्रथम कर्तव्य के लिए वो चल प्रस्थान करता है। पहले सबसे छोटा भाई जा नकुल, फिर सहदेव। तो वहां एक तालाब से पानी लेने के लिए गए तो तालाब से आवाज आई कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए और बाद में जल प्राप्त कीजिए। उन्होंने परवाह नहीं किया कि प्रश्नों के उत्तर दूंगा इतने भाई मर जाएंगे प्यासे, बहुत प्यास लगी है। उसने जो ही लोटा उठाया पानी भरने के लिए पात्र जल की तरफ रख किया, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। कुछ देर के बाद सहदेव गया, फिर उसके बाद उसने भी ऐसा ही किया, नहीं परवाह की उसकी आकाशवाणी की, तो वो भी मर गया। फिर अर्जुन भीम गया, फिर अर्जुन भी मर गया। इसी स्थिति में युधिष्ठिर जाता है। बाद में युधिष्ठिर गया तो उसने भी सोचा भी भाई तो मरे लिए, तो भी आप भी मैं भी मरने वाला हूं, प्यास बहुत है, लगता है ये भी प्यासे मरे होंगे। उसने भी पानी पीने के लिए जो ही तालाब की तरफ हाथ किया तो आकाशवाणी की कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दो पहले, बाद में पानी जल ग्रहण करना, नहीं तो तेरी हालत भी तेरे भाइयों जैसी हो जाएगी। युधिष्ठिर ने कहा कि प्रश्न करो कि संसार में सबसे बड़ा अचंभे की बात कौन सी है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि सबसे बड़ा अचंभा यह है कि हम रोज दुनिया को मरते देखते हैं, अपनी चिंता कभी नहीं करते, इससे बड़ा अचंभा और कुछ नहीं हो सकता। तो यहां परमात्मा भी कहते हैं कि मौत भूल गया बावड़े, इतना अचरज किया कौन, तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लो। बादल छा ओस का पानी तेरा यो उन्मन, हाट पटन कृत्रिम सब झूठा यो रंचक सुख लपटाना। हाट है आटी, हाट है ये आटी बोलना दुकान। पटन अगर तुझे ये नगर तू अपना मानना, मैं उस गांव का हूं, यो मेरा शहर है, ये मेरा राज्य है, कहते हैं ये तो झूठा सुख लिपटाना, रिंचक सुख लिपटाना। कति सब झूठ है भाई, ये कृत्रिम सब झूठा, ये रिंचक सुख लिपटाना। तुझे यहां फंसाने के लिए अस्थायी तुझे सुख नजर आ रहा, पर यह सुख है, सुख नहीं है। परमात्मा कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं को समझाया करते थे कि वही भजन करया करो, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन उसमें ये अज्ञानी लोगों ने जुल्म कर रखा था, सच्चाई को ऊपर नहीं आने दिया। तो क्या कहा करते थे, शास्त्र विरुद्ध साधना करने वालों को परमात्मा धमकाया करते थे, कहा करते थे, समझाते थे। बंदे बंदगी बर हक बे, बंदे बंदगी बर हक बे,
बेदा कते बासी हर क्या, अज नाम बिना अनभख बे। नाम बाहर नाम भीतर, नाम सी सुभान बे। नाम आसन अस्तल मीरा, नाम पर कुर्बान बे। नाम उठत नाम बैठत, नाम सोवत जाग बे। नाम खाते नाम पीते, नाम से ती लाग बे। तो नहीं था जब नाम था, अब तो शुरू नहीं नाम बे। का फिर कहा अब कौन है, कहो कौन है, करता फिर मैं ही बे। कि जब परमात्मा की भक्ति करो, ये बुराइयां छोड़ दो और केवल इन किताबों को पढ़ने पढ़ाने मात्र से ही बात नहीं बनेगी। जैसा उनमें कहा वैसा करो। आप भक्ति भी करते हो और जो कि तू आकड़ भी नो की नो, ऐसे ही अभिमान भरा पड़ा है, मेरा इतना कोठी है, मेरा इतना मकान है, मैंने 4 फैक्ट्री ला रखी है और मैं राजा हूं, मैं फलाना हूं, मैं न्यू कर दूं। परमात्मा कहते हैं भक्ति करने वाले में मैं शब्द प्रयोग नहीं होगा, उस दिन आपकी भक्ति चल पड़ेगी। जिस दिन आपको ये कहना बंद कर दोगे मैं कर रहा हूं, आपकी आत्मा भूल जाए, मन भूल जाएगा न्यू कहना मैं हूं, तो आपकी भक्ति प्रारंभ हो चुकी है। नहीं तो क्या बताते हैं, मैं करे सो मारिए भाई, तू तो करे सो छूटवे। मार में होशियार बंदे, गधा बने क्यों उठवे। जो परमात्मा की भक्ति करते हैं वो सब बुराइयां त्याग देते हैं और केवल एक अपनी साधना गुरुदेव के बताए अनुसार अपनी मर्यादावत करते हैं। उसके लिए बता रहे हैं कि बंदे बंदे बंदगी पर हक बे। बेदा कते बासी हर क्या, अज नाम बिना अनभख बे। नाम बाहर नाम भीतर, नाम शीस सुभान बे। नाम अस्तल आसन अस्तल मीरा, नाम पर कुर्बान बे। नाम उठत नाम बैठत, नाम सोवत जाग बे। नाम खाते नाम पीते, नाम से ती लाग बे। तू नहीं था जब नाम था, अब तू शुरू, अब नाम शुरू तू ना ही बे। काफिर कहो अब कौन है, करता क्रम मैं ही बे। जब आप परमात्मा भक्ति करते थे, दूसरी साधनाएं करते थे, बड़ी लगन लगाते थे, कावड़ लेन भी चले जाते थे, सुबह जितने भी गोटा लगाना वो मंत्र करते थे, जो भी शास्त्र विरुद्ध थे। अब ये वास्तविक मंत्र आपको मिलेगा। देख मन कितनी आंट लगाएगा आपको, टाइम को ना, फिर देखेंगे। तो परमात्मा कहते हैं जब तुझे नाम नहीं मिला था, ये ज्ञान सुना था, तो आपके अंदर एक तरफ थी कि नाम मिलो, रट्टा ला दूं, दिन रात भक्ति करूंगा। और नाम मिलने के बाद फिर देख कितनी भक्ति करते हो आप। फिर तेनों का जी नाम तो ना चलता, और के चलाओगे जब नाम आपने लिया है, और नाम नहीं चलता तो बता के चलाओ। रेल चलाओगे जब एक ना इसमें कोई दिक्कत उठाना, ना कोई वजन उठाना, ये जाप ही करना, यही नहीं चलता तो बताओ फिर यहाँ आने का फायदा क्या। ये परमात्मा की कहती है तुम्हारे घर न्यू बनेगी, फिर यू काल नहीं करने देता इस भक्ति को। बाकी कितने रट्टे लवारे ने बोला सहस्रनामा में रोज कर दू हूँ, 1000 मंत्र हैं विष्णु जी के सहस्रनामे में, बोला डेली करता था। अब करके दिखाइए जो सही मंत्र है, इससे लाभ भी होगा। ज्यादा करोगे तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, परंतु ये मन आंट लगाने का पूरा प्रयत्न करेगा। आप फिर भक्ति भी करते हैं और फिर साथ में मैं भी करते हो। नहीं, क्या बताते हैं, काफिर कहो अब कौन है, ये करता फिर मैं ही बे। मैं करे सो मारिए और तू तो करे सो छूट बे। इस मार में होशियार बंदे, गधा बने के ऊंट बे। मैं करे सो हो करे सो गधा होई, और मैं करे सो बोक बे। बंदा विसारे बंदगी तो, स्वान है सब लोक बे। स्वान शुक्र होत कुकर, बिना धनी के नाम बे। ओहंग सोहंग जप जाप जप, हरदम तू आठों याम बे। जल की बूंद से पैदा किया जठराग्नि पर शीश बे। उस भागसी की बंद में तू सोमरता जगदीश बे। जब नीचे ने मां के गर्भ में नीचे को शीश था, ऊपर को तेरे पैर थे, तब तो तू दुखी बहुत कष्ट में था, और तू ही कहता है भगवान बख्श दो, हे परमात्मा
अब के जान बचा दो मालिक, हे प्रभु आपको कभी नहीं भूलूंगा। और परमात्मा कहते हैं जब तू बाहर आ जाता है तो कहने से भी ना मानता, क्योंकि अब सुख हो गया। और फिर कोई आपत्ति आ जाएगी, कोई कर्म का दंड आपके ऊपर होगा, फिर देख फिर भगवान याद करेगा। तो इसके विषय में परमात्मा कहते हैं भाई दुख में सुमरण सब करे, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। और जय सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होवे। सुख में सुमरण किया नहीं फिर दुख में करते याद, कह कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। परमात्मा कह रहे हैं कि जब तुम्हें सुख होता, जब तक तुम गुटी छुट्टी लानते, फुर्सत को ना, ताश खेलते, फैक्ट्रियों में कोठियां बनाने में, और जो कष्ट आता है फिर भगवान को ढूंढते हैं। कहते हैं दुख में सुमरण सब करें। दुख में तो भगवान याद आया, और सुख में या तो सिनेमा नाटक किस टाइम आओ, सीरियल किस टाइम चला भाई बकवादा, और या फिर ठेका, वो याद किया सुख में। और दुख हुआ फिर के याद किया, फिर भगवान याद आया। परमात्मा के लिए चले रास्ते में ये ठग बैठे, कि तो झाड़े लाने वाले, कि तो पामिष्ट हाथ देख के बकवाद बताने वाले, और कि तो फिर ये शास्त्र विरुद्ध नाम जाप बताने वाले, उनका फंस गया, वो जीवन व्यर्थ हो गया वो नीम हकीमों के पास। तो परमात्मा कहते हैं जब समय आता है, संत आते हैं, उस समय थारे नखरे लिए नहीं पड़ते, वो चले जाते हैं, फिर पाछा पुजारी बन जाते हो। परमात्मा कबीर साहब थे, जब तो उनको मानने वाला नहीं था, अब किसी ने देख लिया हम भी कबीरपंथी, हम भी कबीरपंथी। और कबीर साहब का एक भी मार्ग रास्ता नहीं उनके पास, ना कोई भक्ति, ना रहनी, ना कोई ज्ञान उन लोगों के पास। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि दुख में तो सभी याद करने लग जाते हैं, पर सुख में कोई नहीं करता। और जो सुख में करेगा फिर दुख नहीं हो सकते। फिर कहते हैं सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की अब कौन सुने फरियाद। अब इसके भी दो कारण है, परमात्मा ने एक रिलैक्सेशन दे रखी है, हमारे को विधि बताई है। क्योंकि एक समय जिस दृष्टिकोण से वो वाणी बोल रहे होते हैं, उस समय वो उसी दृष्टिकोण की वाणी बोलते हैं। उनको समझाने के लिए फिर दास की ड्यूटी लगाई जाती है कि वो परमात्मा किस तरीके से कह रहे थे। वो कह रहे थे कि जैसे ही आपको कोई बहन भाई बताता है कि एक संत है करौथा के अंदर और पूर्ण परमात्मा के मार्ग से पूर्ण परिचित हैं, वहां जाने वालों को संसारिक भी, आर्थिक भी और शारीरिक भी सभी लाभ प्राप्त हो रहे हैं। जो परमात्मा में गुण होते हैं वो उपलब्ध हैं, मिल रहे हैं, आप वहां चलो। वहां चलने के लिए ये नियम है। तो जो व्यक्ति उसी समय उसकी एक दो बार सुनकर, ज्ञान सुनकर के आ जाता है, चाहे वो कितना महादुखी हो, परमात्मा तुरंत ठीक करेगा। एक आता है, जैसे एक बहन लाई, एक कति कैंसर के मरीज ने ठाक है, जी मैंने 3 साल से कह रही थी, और ये राधा स्वामी से नाम ले रहा था जनोदते, और मैं इसने कहती रही, यू मानने नहीं था। बोला ना वो तो पूर्ण संत है, पहुंचे हुए बाल ब्रह्मचारी थे, ये दोनों वाले तारा संत है, आपके गुरु जी तो काल के हैं। 3 साल तक नहीं मान्या, फिर इसका कैंसर होगी। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, इनके गुरुओं ने भी जवाब दे दिया, अब नो का मन ले चलो आपके गुरु जी के पास। अब बताओ उसकी कौन नहीं सुनेगा, उसकी नहीं सुनी। ठीक है, उस बहन आ गया, नाम भी दे दिया, वहां चलने कम्मा 2-4 नाम जप लेगा, यू इसका कितने काम आओगे। हफ्ते बाद में वो मर गया। और जो सीधे आ जाते हैं, एक बार सुना भी गुरु जी है ना, आगे यहाँ पर आते नाम देंगे, तुरंत आराम होगा उनको, से किसी प्रकार की बीमारी है। तो जो भगवान ने खजा काम है उन्हें नहीं सुनते, जब तो बकवादियां में बंधे रहते हैं। तो ये भी कारण होता है। तो इस विधान से आप परिचित हो जाओगे, फिर देखना तब आपको बहुत लाभ मिलेगा, और जो आप जिसको लाओगे उसको भी तुरंत राहत मिलेगी।
तो कहते माँ के पेट में जब तो दुख था, जब तो भगवान भगवान कर रहा था, और बाहर आते फिर बकवाद याद कर ली, कहने तो भी ना मानता। तो क्या बताते हैं, उस समर्थ की रीद छुपाई कुल कुटुंब से राता, गर्भ के अंदर बचन भरे थे कहाँ गई वो बाता। भगवान कितनी प्यारी बात कहता है। जैसे अपने किसी साथी को, बहन भाई को, और वो ना माने ना, उल्टा पड़े, जब उसको फिर याद दिलाते हैं उसके वचन के, अच्छा भूल गया तू उस दिन देख ये कहा था, आज तो क्यों कर बोला मेरे ते, याद कर उस दिन क्या कहा था, तेरे ऊपर भीड़ पड़ रही थी, क्या कैसे बोल रहा था तू, आज कैसे बोल रहे हो। तो ऐसे भगवान याद दिलावे, वैसा दिन की चौंध टूट जा, ऐसे अज्ञान हट जा। कहते हैं कि उस समर्थ की रीझ छुपाई, उस परमात्मा की मेहर से तो दूर हो गया, अब तुझे ये संसार बेटा बेटी कार कोठी यही अपना लगता है। उस समर्थ की रीझ छुपाई कुल कुटुंब से राता, गर्भ के अंदर वचन भरे थे कहाँ गई वो बाता। माँ के पेट में जो तू मुझे वचन भरा था, ये भगवान कभी नहीं भूलूंगा, ये परमात्मा एक बार बाहर निकाल दो, आपको याद किया करूंगा। कहता है कहाँ गई तेरी वो बातें। ऐसे हमें याद दिलाते हैं भगवान। चरण ऊपर शीश नीचे लटकता दिन रेनबे, 9 महीने माँ की पेट में दिन रात लटका करता था। चरण ऊपर शीश नीचे, चरण ऊपर शीश नीचे लटकता दिन रेनबे, उस धनिक को तो बिसर कर अब क्या उठावे फैन बे। उस मालिक ने भूल के क्या बकवाद करता फिर रहा है। फैनी फना हो जाएंगे पछताएगा दर उम्र बे, पवन पंखी करे पियाना निकल जागा गुमर बे। तेरी सारी मरोड़ निकल जाएगी, जो तेरा गुमर निकल जाएगा, जो तू अपने आप मांडी पा क्या पर है, थोड़ी सी कोई छोटी मोटी राहत मिल गई, कोई पोस्ट पद अच्छी मिल गई, अब तो भूल गया भगवान ने। पीरा मुरीदा कुतब गोसा, यो ही पंडा पंथ बे, गुदा गदहरा खा गए जो परे रह गए जंत बे, हासिल हलीमी छाड़ दीनी बंदगी सो बाद बे। आदीनी तो छोड़ दी और भक्ति छोड़ दी, और बंदगी परमात्मा के सतमार्ग में वाद विवाद करता है। हासिल हलीमी छाड़ दीनी बंदगी सो बाद बे, बाद माने वाद विवाद। सत भक्ति को तेने कहा तू के जाना है, हमारी तो परंपरागत मार्गदर्शन भक्तियां करते आ रहे हैं। रिंदगी कर रूह मारी नहीं है एक इतकाद बे, रोजा करे राजी नहीं गल काट खाया बोक बे। भगवान जो है रोजा करने से प्रसन्न नहीं होगा, ये विधिवत साधना नहीं है। और फिर रोजे भी रख रहे हो और फिर एक बकरे की बोक की गल काट के खा लिया, ऐ तरह के भैया। उस रोजा करे राजी नहीं गल काट खाया बोक बे, उस रे में खुन्नी पिटे है काजी मुल्ला दो सोख बे। हक्का हक्का करते हैं, हक हक कर बोल के देते बुलाने बंग बे, उस रे में हिसाब है वहां नहीं दूसरा कोई संग बे। वहां तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा, तुम्हारा अकेले का अकाउंट होगा। काजी कतेबा बाँच कर फिर शाम खाते भेड़ बे। दिन में तो तुम इसी बढ़िया पवित्र कुरान शरीफ न पढ़ते हो और शाम ने भेड़ काट के खा ली, ये गाय काट ली, बकरी काट दी, ये कोई भक्ति हुई। काजी कतेबा बाँच कर फिर शाम खाते भेड़ बे, हाडी ने गोदा पावता इब किसको कहो फिर ढेड़ बे। ढेड़ माने नीच व्यक्ति को ढेड़ कहते हैं, जो बुरे काम करे, शराब पीवे, मांस खावे, किसी बहन बेटी ने बूढ़ा तक है, जुल्म करे, चोरी करे, उसको ढेड़ कहते। ईब ढेड़ कवाक तुमने भगत कहे। परमात्मा कहते तुमने काजी कहे, मुल्ला कहे या ढेड़ कहे। जो गुण एक निकम्मे आदमी में आकर जीव हिंसा करता है वो ढेड़ होता है। तो क्या बताते हैं, काजी कतेबा बाँच कर इब शाम खाते भेड़ बे, हाडी ने गुदा पावता अब किसको कहो फिर ढेड़ बे। अब उनके सारा नाश कर दिया, एक जीव का हिंसा कर दी, अब ढेड़ किसने कहा फिर बताओ तुम ढेड़ के गुण भी बताते हो निकम्मे आदमी के। क्योंकि जब कोई पुस्तक, धार्मिक पुस्तक के आधार पर प्रवचन करता है तो सब अवगुण ही बताते हैं, ये बुराई है, ये बुराई है, ऐसे करना चाहिए।
और तुम क्या कर रहे हो? लौटता क्यों 5 वक्तम किसे कुर्न स्कीन वे, वो सुने ना साहेब धनी मैले भरी अस्थीन वे। मैले भरी अस्थीन तेरी करद काफर हाथ वे, साई सिरे की खबर न मोटा किया टुक गात वे। कहते हैं 5 वक्त क्यों ड्रामा करता है, लंबा लोट लोट के नमाज करता है, ये ना सुनाई हो तेरी। पाप करने की भक्ति लगा को ना, बुराई करने वाले की भक्ति नहीं परमात्मा स्वीकार नहीं करता। कहते क्यों 5 वक्त लौटता क्यों 5 वक्तम, अब किससे कुर्नस की निवे है। ओ सुने ना साहेब धनी तेरी मैले भरी अस्थीन वे। तेरे अंदर तो इतनी बुराई भरी भगवान तेरी बिल्कुल नहीं सुनेगा। गाडर कलीना खात है, कादर करीम रहीम राजिक नहीं तुमरे संग वे। वो परमात्मा तुम्हारे साथ नहीं है। कादर करीम रहीम राजिक नहीं तुमरे संग वे। अल्लाह अलख साहेब धनी वो नहीं सुनता बंग वे। गाडर लीना खात है, बकरी जो उल्टी खाल वे। फजल तोहफा दूर की ना मांग लीना जवाल वे। जुल्म जुल्म पर जवाल है फिर सवाल है, फिर सिर सवाल है शौकीन वे। गरीब दास तलाक तो को नहीं खाना सीन वे। कहते हैं सतभक्ति करो भाई, ऐसे ड्रामा नहीं भगवान को पसंद है। क्योंकि परमात्मा अपने सब बच्चे परमेश्वर के ही होते हैं। वो जाति मजहब नहीं देखते, वो अपनी आत्मा देखते हैं, उनको सतमार्ग देते हैं कि तुम रास्ता तुम्हारा ठीक नहीं है, ये साधना करो। क्या बताते हैं? बंदे बंदगी परवेश बे, भक्ति को प्रवेश कर, अंदर समा इसको। ये ऊपर ले मनते हैं, यानी शास्त्र विरुद्ध साधना करके ये ड्रामे करने से प्रभु प्रसन्न नहीं है। बंदे बंदगी परवेश बे, दरे बेक विवेक बिन ही जिर सिर जट्टा मुंडत केस बे। अब हिंदुओं को ताड़ते हैं परमात्मा, हिंदुओं के मार्गदर्शकों को और पुजारियों को, साधकों को कह रहे हैं आप भी शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हो। बंदे बंदगी परवेश बे, दरे बेक विवेक बिन ही सिर जट्टा कुंडल जटा मुंडत केस बे। सेली और सिंगी तुमरी चोला अमोला पैर बे। लुकटी लकड़िया हाथ लेकर पूछते हैं सैर बे। चंगे मली देखाए कर मनवा भया डाग बे। ऊपर ऊपर तो हंस बाणा मध्य कौआ काग बे। गुदरी लगाई अजब चिंदी अरन बरन बिरंग बे। बन फिर बन खंड भेड़िया जो नहीं सतगुर संग वे। भंगे नंगे बिरंगे फिरते हैं कचकोला कोरा काटवे। बांग पोसत गर्क गोसत नहीं दिखे हाडवे। खाकी खता में पड़े हैं ये भस्मी लगाए भस्मे। भूले फिरे पग जग भांड हैं दर नहीं जिसमें जोड़े चिसम्बे। मुद्रा बिलौरी कान है मस्तक सिंदूरी तिलक बे। पाडे जंगल के रोज हैं जो नहीं चीन्या अलख बे। गंगा बांध कर कीनी बजर को पीन बे। मनुआ बाहर भाग्या फिर टुक भेख ले जा लीन बे। कंद्रप बयानित जात है सुपने से सोपति माही बे। जागते ही पंथ भूले कौन पकड़े माही बे। काटर कटुआ गाए जो ये बोल चलावे लात बे। गए गर्त गोर भोंदू नहीं संगी साथ बे। परवीन होकर जग ठगे लोलीन होकर खाई बे। बाप तो की चादर ओढ़े और दगड़ लूटे जाही बे। दगड़ धोसू भेख है ये भागे फिरे बैराग बे। बोलते ही व्यस्त है जो सर्प बम्बई नाग बे। काने कुटी चर चूंद ले अंधे फिरे अनुभख बे। जगों में जी मत फिरे जो बड़े पेटों कूख बे। गोटे मलिंदे मन सिहर अंदर अनाड़ी भूत बे। अक्ल जराइत खात हैं मेले मेले जुड़े सब ऊत बे। धुंधी फिसादी है अपराधी अंदर काती घात बे। बंद की रस्म नहीं जुड़े मारने हाथ बे।
चोन चावल दाल रोटी माल पूड़े गटक वे, इंद्री सदै को कौन विधि खाने नहीं अटक वे। एक रांडी त्याग दीनी 5 रांडी गैल बे, पाया ना मुक्त द्वारा मुक्ति का सुख दे करीब उसैल बे। टोपी और कॉपी कुबड़िया झंडी लिया हाथ, डंडी लिया हाथ बे, मोर मुकुटम शीश धर के खान निक से बात बे। गर्द नहीं उस धाम की धुंधर प्रेस भेख बे, पैसे पसारी जोड़ ही मोटे मदारी सेख बे। अनबंच की नहीं अंश है सब माही बे, गरीब दास गति ना मोखम नरक द्वारे जाही बे। कितने प्यार से समझाने की चेष्टा की है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने प्रभु की महिमा को, वास्तविक ज्ञान को, तत्व ज्ञान को, शास्त्र अनुकूल साधना के विषय में बताते हैं। बंदे बंदगी प्रवेश वे, भाई ढंग तो भक्ति कर ले, इस भक्ति को प्रवेश कर अपने अंदर, ये ड्रामे मत करे, इससे परमात्मा नहीं प्रसन्न होगा, ना ही तुझे कोई लाभ मिलेगा, ये तो नरक में जाने का सामान है। शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी जो साधना करते हैं, मनमाना पूजन करते हैं, आचरण करते हैं, उनको न तो कोई गति होती है, ना कोई सुख हो, और न ही उनका कोई कार्य सिद्ध हो। गीता जी अध्याय नंबर 16 मंत्र 23 और 24 में कहा है कि शास्त्र, परमात्मा की भक्ति के लिए तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। उसमें लिखा है, उस शास्त्रों में जो लिखा है, कौन सी शास्त्र अनुकूल साधना है, कौन से त्यागने योग्य कर्म हैं जैसे, और कौन से ग्रहण करने कर्म हैं, वो आपको शास्त्र ही बताएंगे अर्जुन। किसी व्यक्ति की दंत कथा पर विश्वास मत करना। गीता जी में जो लिखा है उतनी ही साधना करनी है, उससे कम ज्यादा हमने नहीं करनी, वो फाउल पॉइंट होते हैं। उसी का प्रमाण देकर आदरणीय गरीबदास साहब जी बता रहे हैं, बंदे बंदगी प्रवेश वे, धरे भेक विवेक पिन ही, बिना ज्ञान के कोई तो पूरी बन रहा है, कोई गिरी बन गया, कोई नागा बन गया, कोई जैनी बन गया, सारे कपड़े काट गए, और कोई मुंह पटिए बन गए, किसी ने कचकोला कढ़ा लिया, कति पूरा उस तरह फिरा कर तिलक पिलक लगा कर माला पहन ली, और किसी ने बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ बढ़ा ली, कोई कुछ पहन रहा है, कोई किसी प्रकार की अपना एक प्रतीक बना रखा है, मैं अपने भेख का, अपने जो उनकी व्यवस्था है संस्था की कोई प्रतीक होते हैं। जैसे वैष्णव साधु केवल एक रुद्राक्ष की माला को गले में रखते हैं, एक ही मनिया एक कच्चे से धागे में डाल कर, उससे उसका प्रतीक है कि ये वैष्णव परंपरा से संबंधित है। इस तरह परमात्मा बताते हैं, थोड़ा मंदा करो, क्या बताते हैं, बंदे बंदगी प्रवेश बे, और धरे भेख विवेक बिन ही, सिर जट्टा मुंडत केश बे। कई तो जटा रखा रहे हैं, कुछ मुंड मुंडवा रहे हैं, कहते ये नहीं, ऐसे नहीं भक्ति बनती। सेली और सिंगी तुमरी चोला अमोला पहर बे, लुकटी लकड़िया हाथ लेकर पूछते हैं सैर वे। ये दंडी स्वामी हाथ में लट रखा करेंगे, और उसने नीचे नहीं रखे, कंधे पर रखेंगे, उसका श्रृंगार सिंगूर लगा के, तिलक पलक लगा के, कपड़े कुपड़े लपेट के, और कहीं बैठेंगे तो उसने ऊपर खूटी खाटी पर टांग देंगे, के वृक्ष पर बांध देंगे, आप जमीन में पड़ेंगे, लठना ऊपर रखेंगे। क्यों महर्षि दयानंद के जीवन चरित्र में देखा, उसमें लिख रखा है दंडी स्वामी था, तो सारे उल्टे काम थे इनके, थे बाद में रणेश का क्यों कर शेर बना दिया, यो सारा पाखंड इसके अंदर भरा था। उस दिन दिखाया भी था आपको, फिर पेपर में निकलवाया था हमने, आगे भी निकलवाएंगे, समय आने पे दिखाएंगे आपको। तो ऐसे ये लोग थे जिनकी सुखी महिमा बन रही थी, भक्ति इनके पास थी नहीं, हम उनके अनुयायी बन गए। अब वहां से कोई हटावा तो छो मावे, गुस्सा होते हैं, उसके विषय में बता रहे। गुदरी लगाई अजब चिंदी, अरबन बरन बिरंग बे, चंगे मनी देखाया करिए मनवा भया डाग बे। ऊपर ऊपर तो हंस बना मध्य कौआ कागवे, ऊपर तो संत बने फिरो तुम, अंदर सारे विकार हैं। ऊपर तो हंस वाने, और अंदर से कहते तो बुगला और कौवे जैसे लक्षण तेरे। हंस एक पक्षी होता है, बुगले जैसा होता है, सफेद,
और वो एक तालाब पर होता है, उसकी पहचान होती है कि वो मच्छी नहीं खाता, जीव हिंसा नहीं करता, मोती मोती खाता है। और दूध में जल डालकर उसके सामने रख दे तो दूध ग्रहण कर लेता है, पानी छोड़ देता है। ऐसी कुदरत ने उसको एक शक्ति प्रदान कर रखी है, एक गुण दिया है। ऐसे ही भक्त के लिए लिखा है कि तुम कहो तो हंस, भक्त वो होता है, साधक वो है जो हंस वृत्ति में हो, बुराई नहीं करे, किसी की रिश्वत नहीं ले, किसी ने दुखी नहीं करे, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू नहीं ग्रहण करे, यानी अच्छे विचार कोई देता है ग्रहण कर लेता है, बुराई को छोड़ देता है, उसको हंस कहते। ऊपर से तुम हंस दिखते हो, साधु दिखते हो, अंदर तुम्हारे अंदर सारे अवगुण भरे पड़े हैं, तुम संत नहीं हो। संगे मली देखाए करिए मनुआ भया डागवे, ऊपर ऊपर तो हंस बाणा मध्य कौआ कागवे, गुदरी लगाई अजब चिंदी अरन बरन बिरंगवे, फिर बनखंड भेड़िया जो नहीं सतगुर संगवे। यानी तुम्हें कोई संत का संग नहीं मिला, इसलिए तुम ये नाना प्रकार के पंथ बना करके नाना प्रकार की साधनाएं कर रहे हो, तुम्हें संत सतगुर नहीं मिले। खाकी खता में पैड़े हैं, बंगे बिनंगे फिरते हैं, कचकोला कोरा काटबे। कचकोला उस तरह मंडवा लिया, कचकोला कड़ा रहा है। तो भाई तो देसी भाषा में वो अवगुण गिना रहे हैं इन नादान लोगों के, सिंपल लैंग्वेज में। बंगे बिनंगे फिरते हैं, नंगे फिरन कई तरह पागल पशुओं की तरह, बंगे बिनंगे फिरते हैं, कचकोला कोरा काटबे, भांग पोसत गर्क गोसत नहीं दिखे हाडवे। भांग पीवे पोसत खावारी से मोटे ताजे कति नुके इतना अड़ंगा खाते फिर सारे दिन वो बकरियां की तरह पड़े पड़े हैं। खाकी खता में पड़े हैं, बस मिल गाए भसंबे, भूले फिरे जग भांड हैं, दर नहीं जोड़े चिसंबे। यानी सत भक्ति की तरफ आंखें नहीं लगाते। मुद्रा बिलोरी कान में ये मस्तक सिंदूरी तिलक बे, पाडे जंगल के रोज हैं जो नहीं चीन्या अलख बे। मोटा मुतंगा बांध कर फिर बजर को किन्नी बजर को पीन बे, मनुआ बार भाग्या फिर टुक टुक भेख ले जालीन बे। कंद्र बयान जाते हैं सुपने से सोपत माही बे, जागते ही पंथ भूले कौन पकड़े बाही बे। कि जानबूझ के इस मार्ग को नहीं ग्रहण कर रहे, फिर भगवान कैसे स्वीकार करेगा। बुद्धिजीवी हो, आपके को भगवान ने अकल दी है, सदग्रंथ अपने पास है, अब इनको देखकर तो मान जाओ। ऐसे भी नहीं मानते, कहते फिर तो वो जागते ही पंथ भूले। सूते को तो जगा दिया जाता है, जागतों को नहीं जगाया जाता। वो तो जान का मक्कर भर रहा है, वो तो उठे को ना से 6 चद्दर उठा दे उसकी, उसने उठना नीत नहीं उसकी उठने की। अब सूता है उसको जगा रहे हो, उठ जाएगा। और जिसने जान के नहीं उठना वो उठे को नहीं, फिर न्यू मरोड़ी दे जाएगा, फिर न्यू तो वो उठना नहीं चाहता, उसको कोई फायदा नहीं छेड़ने का। ऐसे ही जो इस ऐसे तत्व ज्ञान को भी जानकर नहीं इस मार्ग पर लगते और नहीं त्यागते बुराइयों को और उस अधूरी साधना को, तो वो जानबूझकर सो रहे हैं, उनको नहीं जगाया जा सकता। वो तो वाद विवाद करने लग जाते हैं। हाँ, जिनको ज्ञान नहीं था वो फटाफट ला रहे हैं और अपना उपदेश ग्रहण कर रहे हैं। कान्य कुटी तिर चोंद ले, अंधे फिर अनुभवे। अब इनके अवगुण गिनाए हैं मालिक ने कि ऐसे बात नहीं बनती। इसी दृष्टिकोण से एक बार काशी में, बनारस में ये अफवाह फैला रखी थी अज्ञानी लोगों ने, ब्राह्मणों ने, कि जो काशी में मरता है, काशी में प्राण त्यागता है, वो स्वर्ग जाता है, और जो मगहर में मरता है वो गधा बनता है और नरक में जाता है। परमात्मा कबीर परमेश्वर कहा करते, इन पाखंडियों की बातों मत सुनना भाई। परमात्मा की भक्ति जो सत भक्ति शास्त्रानुकूल सच्ची नियत से करता है, वो कहीं भी मरे, कहीं प्राण त्याग दे, वो अपने इष्ट स्थान को ही प्राप्त करता है। लेकिन परमात्मा तो एक थे, सतमार्ग बताने वाले, गुमराह करने वाले लाखों और हजारों थे। इसी अपने उन नादान गुरुओं की बातों को उन भोली भाली आत्माओं ने स्वीकार किया
अपने माता पिता को अंत समय में काशी के अंदर अपने गुरुओं के घरों पर छोड़ने लगे। उन्होंने उसकी फीस रख दी लालचियों ने 5 रुपये महीना, 2 रुपये महीना, पहले ऐसे सस्ते वो थे। आज के हिसाब से लगा दें भी 2000 रुपये महीना रख दी, भाई 2000 रुपये महीना हम लेंगे। और तो वो श्रद्धालु लोग सोचा करते थे कि भी माता पिता ने हमारे लिए कितनी मेहनत की, हमें पाला पोसा पढ़ाया, यानी हमें रोजगार के योग्य किया, और हम इनका ऋण त्यार दें, इनको कुछ दिन काशी छोड़ देते अपने गुरुजियों के पास, इनके प्राण छूट जाएंगे, वहां पर ये स्वर्ग चले जाएंगे। इस दृष्टिकोण से श्रद्धालु लोगों ने अपने माता पिताओं को उन गुरुओं के पास छोड़ना शुरू कर दिया और साथ में उनके लालच भी पूरा करने लगे। अब वहां घनी भीड़ होगी। अब बुढ़ा आदमी तो घर पे एक को है, माता पिता वो सारा परिवार दुखी हो ले वृद्ध की सेवा करने में, मतलब मान लेते वैसे ऐसा दुखी होना नहीं चाहिए। जब तक हम अज्ञानी थे, हमें ज्ञान नहीं था, तो देखा हमने बूढ़ियों का बिरान माटी है भगवान रोया करते दूसरे घर में जाके, बहू ने बोली बेटे तो कही वो भी उससे की ओढ़ लिया, आंखें में पानी पड़े, रोटी भी ना खाई सारे दिन की, कोई से ना पूछा, खाया से माँ भूखी है, दूसरे के जाकर टू खाया करती। तो कहने का भाव ये है कि ऐसी स्थिति हो जाती है। तो उस समय वृद्धों को वहां उन लालचियों ने करते लिया यू सांग, अफवाह फैला के फिर उन्होंने मुश्किल माचगी के तो घने घने इकट्ठे हो गए, के घर में 10-10 बुढ़े हो गए एक गुरुजी के पास, बुजुर्ग हो गए, और उनको पैसे देते, पैसे के लालच में पहले तो स्वीकार कर लिया, फिर उनकी सेवा कौन करे। अब वो सेवा ढंग से ना करे तो वो बच्चे बूढ़े लाना दे, भाई आज तो रोटी भी ना मिल रही, नहाने भी ना पाता। तो माता पिता वो उन गुरुओं ने सोची भाई कदे तुम्हारी दुकान बंद ना हो जाए, तो एक स्कीम बनाई। उन सारे गुरुओं ने एक स्कीम बनाई कि ये अफवाह फैला देते हैं कि आकाशवाणी हुई हमारे को, और गंगा में एक करोत आवेगा भगवान की तरफ से, आरा काटन ये जैसे लकड़ी काटन का करोत होता है, ऐसे खींचा करते, आरी सी लंबा होता वो, 2 आदमी उधर से पकड़ के खींचे, इधर से मोटे लकड़ में काटन का, लकड़ को काटने के लिए होता है। तो उन्होंने स्कीम बनाई कि गंगा के किनारे एक ऐसा आरत सी बना के नो, और वो बना दिया एक गुफा सी, और उसमें ऊपर बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ दी नो, उसमें क्या क्रोट सेट कर दिया, और उसका हैंडल कर लिया दूर रस्से पकड़ने का। तो वहां से वो ढीला छोड़ दे, क्रोट एकदम नीचे आवे, और नीचे को और खींच रखे उसके कोई वो उन एक बनो कर दे, और वो गर्दन कट जाए, ऐसा सिस्टम उन्होंने कर रखा। तो उन्होंने फिर क्या बताई कि भाई जिन्होंने जल्दी स्वर्ग जाना है उसके लिए भाई 200 रुपये एक्स्ट्रा फीस लगेगी, और भगवान की तरफ से आदेश आया है, वहां एक क्रोत आया करेगा अपने आप ऊपर तय, वो नहीं मेरा कितना है, और उस क्रोत से जो गर्दन कटवा लेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। अब वो बच्चे अपने माता पिता से मिलने जावे 2 महीने में, 6 महीने में, माता पिता उन्हें पता लगा बच्चों ने, तो माता पिता कहते बेटा हमने तुम्हारा तो अंत आई लिया, और 200 रुपये लागेंगे, हमारी टिकट बनवा दो। अब माता बच्चे सोचे भाई चलना भी ठीक है, 200 रुपये के ज्यादा है, पहला 5 रुपये 10 रुपये के बड़ा 2 साल रहेंगे, 4 साल रहेंगे, खर्चा उतना ही हो जाना है, और पिताजी स्वर्ग चले जाने चाहिए, माता पिता हमारे 200 रुपये के गने हैं। अब वो 100-150 रुपये जो फीस रखी वो लेने लग गए, और वहां उनके गर्दन काटे और गंगा में धक्का दे दें, ले भाई तुम्हारे पिताजी पहुंच गए, वहां स्वर्ग गए, क्रोध से गर्दन कट गई इनकी। और कई बार वो क्रोध ना चलता, वो अड़ जाते रस्से की तरफ उसके, और वो ना आता तो उसने बाहर निकाल जाते, भाई आदेश नहीं हुआ भगवान का तेरे लिए अभी नहीं जाना है। वो रोता बैठ के भगवान मैं गणा पापी हूंगा, इसलिए आपने मुझे स्वीकार नहीं किया, और वो अड़गी उनकी रस्सी ने कम्या की, हुआ कि कमजोर हो गए, रात में फिर सेट करते, अगले दिन उसकी टिकट काटते, अग भाई आजा फिर देख ले एक बार राजी हो गया हो भगवान तेरा, अगले दिन वो टिकट काट देते। तो ऐसे जुल्म भी हमने स्वीकार कर लिए कि हम भगवान पाले।
परमात्मा कहा करते ये भाई जुल्म कर रहे हैं, ये मार्ग भक्ति पाने का नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं कि मगर मरने वाला नरक में जाता है। मैं मगर जाकर के प्रस्थान करूंगा, अपने सतलोक जाऊंगा, इस स्वर्ग से भी बहुत उत्तम स्थान पर जाऊंगा, और मगर से जाऊंगा, अब देखना मैं गधा बनूंगा या स्वर्ग से भी ऊपर जाऊंगा। ये परमात्मा ने सबको कह दिया कि मैं मगर जा रहा हूं, और आप ले आओ तुम्हारे जंतर मंत्र भी, तुम्हारे पत्रे पोती भी सारी देख लियो, तुम बताते हो इस शख्स मुहूर्त में मरने वाला, ऐसा होता है, उस मुहूर्त में मरूंगा, आ जाओ। अब यही वो दिन आज का जो है माघ शुक्ल पक्ष एकादशी, संवत 1775 सन 1518, सन 1518 इस दिन परमात्मा मगर पहुंच गए। मगर का नवाब बिजली खां पठान मुसलमान था, वो भी परमेश्वर का शिष्य हो चुका था, उनकी बहुत लीला देखी थी पहले। अब ये 5 दिन में आपको पूरा विवरण दिया जाएगा। आज का जो दिन है उसके उपलक्ष्य में ये कथा सुनानी है। पहले बिजली खां पठान मगर नवाब भी परमेश्वर कबीर साहब के शिष्य थे, और वहां मगर के हिंदू और मुसलमान पूरे के पूरे परमात्मा कबीर साहब के अनुयायी थे, भक्ति उनके अनुसार करते थे, अपना पीर मानते थे, गुरु मानते थे। मगर एक स्थान है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश प्रांत में गोरखपुर शहर से 25 किलोमीटर की दूरी पर। पहले ये एक रियासत होती थी, और अब उसका उस मगर जो अक्षेत्र जिसमें आता है, वहां का उस अक्षेत्र का नाम जिला कबीर नगर ही रख दिया गया है। उस एक जिला बना दिया गया है कबीर साहब के नाम से, जिला कबीर नगर। तो मगर एक स्थान है, एक कस्बा टाइप है, जैसे छोटा सा कस्बा होता है, इस टाइप का है। वहां ये दास भी देख कर आया, 3 बार गए वहां प्रसंगत को लेकर के, उस प्रत्यक्ष प्रमाण को देखने के लिए। तो जब परमात्मा वहां पहुंचे तो उधर से काशी का काशी नरेश वीरदेव सिंह बघेल, वो भी परमात्मा कबीर साहब का हिंदू शिष्य था। वीर सिंह जी को पता लगा कि कबीर परमात्मा हमारे गुरु जी मगर में शरीर त्यागेंगे, और हम उनके शव को लेकर के काशी आएंगे, काशी में उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति से करेंगे, मुसलमान रीति से नहीं करने देंगे। इस दृष्टिकोण से सेना भी साथ ले ली कि वो मुसलमान नहीं मानेंगे तो युद्ध करके लाएंगे। हजारों कई हजार सेना और राजा वीर देव सिंह बघेल दर्शक, उधर से यही धारणा मुसलमान लोगों ने बना ली कि हम अपने पीर कबीर परमात्मा की अपने हिंदू रीति, अपनी मुसलमान रीति से अंतिम संस्कार करेंगे, और यदि हिंदू नहीं मानेंगे हम युद्ध करके इस सब को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर वहां पहुंच गए, लाखों की संख्या में दर्शक और साथ में सैनिक आदि ये सब इकट्ठे हो गए। परमेश्वर ने जाकर कहा कि मैं चलते पानी में स्नान करूंगा, तब प्राण त्यागूंगा। वहां एक बिल्कुल साथ में ही मगर के साथ से एक आमी नामक दरिया बहता था। उस नदी को, आमी नदी को भगवान शिव ने साप दे रखा था कि ये वो सुखा दी थी अपने साप से। ऐसा वो पौराणिक कथा है कि भगवान शिव ने वहां उस नदी को सुखा दिया था साप अपने श्राप से। वहां के नागरिकों ने बताया और उस बिजली खां पठान ने बताया कि भगवान हे परवरदिगार, यहां एक दरिया बहता था, सुना है कि वो अब इसमें वो सूखा पड़ा है, जल नहीं है, ये भगवान शिव के हिसाब से सूखी हुई नदी है,
और कोई आसपास नदी नहीं है, कोई दरिया नहीं है प्रभु, कोई नहर नहीं है। आपके नहाने के लिए हमने बाहर से पानी मंगाया है, यहाँ का जल भी पीने योग्य नहीं है भगवान शिव के शाप पे। ये हमारी व्यवस्था है प्रभु। परमात्मा ने कहा कि कहाँ वो नदी, कि ये साथ ही है। जहां परमात्मा ने शरीर त्यागने की लीला की थी, उससे 2 एकड़ की दूरी पर, 500-400 फुट की दूरी पर वो दरिया आज भी बह रहा है, आज भी विद्यमान है वो। कबीर परमात्मा वहां जाकर खड़े हो गए और दर्शक भी साथ चले गए। परमेश्वर ने ऐसे संकेत किया था जैसे ट्रैफिक का सिपाही रुकी हुई गाड़ियों को रोक, ऐसे संकेत करता फिर भागती हैं स्पीड में। परमात्मा ने जाकर के ऐसा किया था उस सूखी नदी पर, एकदम काफी दूरी से धमाका सा हुआ और जैसे पानी का पूरा स्रोत बहकर नीचे से ऐसे चल पड़ा। दरिया पूरी रूप से भरकर, स्वच्छ निर्मल जल से भरकर चल पड़ी। बोलो सतगुरुदेव की जय। और सांप, उस शिव जी का सांप भी मुक्त कर दिया भगवान ने। और नहीं तो इस सांप को यहाँ 21 ब्रह्मांड में, 7 संग ब्रह्मांड में कोई किसी के श्राप को नहीं माफ कर सकता, ना उसको हटा सकता। क्योंकि भगवान विष्णु को सांप लगा था नारद जी का, कि एक जीवन आप अपनी पूर्ण रूप से अपनी स्त्री के वियोग में पूरा करोगे, भोगोगे। उसी शापवश भगवान विष्णु ने रामचंद्र रूप में आके पूरा जीवन अपनी पत्नी के वियोग में बिताया। भगवान कृष्ण जी को साप के कुल को साप दिया था किसने? दुर्वासा ने। उस दुर्वासा के शापवश श्राप से 56 करोड़ यादव मर गए। कृष्ण जी को भी तीर लगा, वो भी मर गए, उनका कुल नाश हो गया। उस सांप को वो नहीं मुक्त हो सके, ना अपने आप को कर सके, ना अपने कुल का श्राप का जो दोष नहीं मिटा सके। और परमात्मा कबीर साहब ने भगवान शिव का दिया हुआ सांप भी उस नदी से हटा दिया, वो फिर बहा दी और वहां उसका नीचे का पानी भी उस पृथ्वी का ठीक कर दिया। परमात्मा कहते तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे नाती नो तापम। तुम किन भगवानों का भजन करते हो जिससे तुम्हारे 3 ताप भी नहीं हट सकते, मुक्त नहीं हो सकते, कट नहीं सकते। 3 ताप ये आते हैं, जैसे किसी ने श्राप दे देना, कोई देवता रुष्ट हो जाना, इस तरह के ये 3 प्रकार की होते हैं, 3 ताप होते हैं। अधिदेव, अधियज, अधिभूत। सबने स्नान किया, निर्मल जल पान किया। परमात्मा अंतर्यामी थे, जान गए कि इधर वीर सिंह खड़ा, इधर बिजली खां पठान खड़े हैं, जो मुख्य वहां के मुखिया भी थे और साथ में आगे रहते थे क्योंकि वो नवाब और नरेश थे। परमात्मा ने कहा कि ये सेना किस लिए लाया है वीर सिंह? बिजली खां, ये सेना किस लिए लाए हो? यहां क्या खतरा था तुम्हें? नीचे को मुंह कर लिया, बोले को नहीं। नीची गर्दन कर ली, बोले नहीं। अब अन्य जो हिंदू और मुसलमान खड़े थे उन्होंने कहा कि प्रभु, हिंदू कहने लगे कि हम आपके शव को ले जाकर के वहां काशी में आपका अंतिम संस्कार करेंगे, और यदि मुसलमान नहीं मानेंगे तो हम युद्ध करेंगे। दूसरे मुसलमान जो बिना नाम वाले कच्चे पक्के से थे, वो भी ऐसे ही कहने लगे कि हम हिंदुओं को नहीं देंगे अपने पीर के शव को, हम यहां पर अपने अंतिम मुसलमान रीति से इनकी अंतिम संस्कार करेंगे आपके शव का, और नहीं मानेंगे तो हम युद्ध करेंगे। अब सब ने बांच डाली, गोली भर ली, नुकती ऐन तैयार हो गए। अरे तेरा गजब भैया। परमात्मा ने 2 घंटे 1.5 घंटे उनको सत्संग दिया कि सारे जीवन में 120 वर्ष मैंने क्या समझाया तुम्हारे को, और तुमने क्या समझा मेरे से। अगर तुम झगड़ा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। परमात्मा ने बहुत समझाया। ऊपर से तो उन्होंने आश्वासन दे दिया कि ठीक है गुरुजी, नहीं करेंगे, नहीं लड़ेंगे, पर अंदर में खोट ज्यों का त्यों था कि एक भाई अपना प्राण त्याग जा, निश्चिंत होकर गुरुजी अपना मर जाए और बाद में जो करना वो करेंगे। हमारी इतनी बुद्धि है।
उधर से आकाशवाणी हो चुकी थी, किसी ने आकाशवाणी कर रखी थी, पहले भविष्यवाणी कर रखी थी। भविष्यवाणी कर रखी थी कि सन 1575 में एक बहुत भयंकर युद्ध होगा जिसमें करोड़ों व्यक्तियों का नरसंहार हो जाएगा। वो भविष्यवाणी का दिन आ चुका था। अब परमात्मा होनी से अनहोनी कर दे, उसी को भगवान कहती। उसने वहां के वो पत्री पोते लेकर आ रहे थे, पोते वालों ने बता दिया था कि ये तो युद्ध होगा ही होगा भाई, और कैसे किलो यहाँ तक ये तो लिखा पहले ही, अब याद आ गया हमें, ऐसा लिखा है उसमें, ऐसा का भविष्यवाणी में लिखा है, ये तो अनर्थ होगा, बहुत गरे युद्ध छिड़ जाएगा, ऐसा जुल्म होगा, ना जाने कितने लोग मरेंगे। लेकिन कहते हैं साहिब से सब होत है, बंदे से कछु नाही, ये राई से पर्वत कर दे, पर्वत से फिर राई। इंसान कुछ नहीं कर सकता, वो परमेश्वर कबीर साहब सब कुछ कर सकता है। अब वो पहाड़ बन गया था, वो भविष्यवाणी के यहां लाखों लोग मरेंगे, फिर मालिक ने वो राई कर दिया, निष्क्रिय कर दिया। क्या लीला की भगवान ने। कहा भी एक चादर नीचे बिछा दो मेरे। अब एक चादर सफेद कहते ही नीचे बिछा दी गई, और श्रद्धा से थोड़े थोड़े 1-2 इंच फूल डाल दिए गए। गुरुजी लेटेंगे श्रद्धा के कारण, सुगंधित फूल 1-2 इंच डाल दिए। परमात्मा उसके ऊपर लेट गए। कबीर परमेश्वर ऊपर से चादर ओढ़ ली सफेद। उससे पहले क्या कहा परमात्मा ने कि तुम झगड़ा नहीं करना भाई, ये मेरा अंतिम आदेश समझ लेना। बेस भले ही मेरे शरीर को, जो मेरे चादर के नीचे जो वस्तु तुम्हें मिला, उनको आधे आधे बांट लेना, चाहे मेरे शरीर को भी काट लियो बेटा, तुम लड़ियो मत। परमात्मा ने क्योंकि वो एक जनसाधारण की लीला करने आए थे, अपना भेद साथ साथ छुपाते भी रहते थे। तो जो ही उन्होंने एक चादर ऊपर ओढ़ी, 5 मिनट के बाद आकाशवाणी हुई ऊपर से कि देख लो भाई पंडित लोगों, तुम कहा करते यहां मरने वाला मगर मरने वाला गधा बनता है। देखो मैं विमान जा रहा हूं स्वर्ग, अपने सतलोक को जा रहा हूं, स्वर्ग से भी ऊपर। अब सबकी दृष्टि ऊपर गई तो क्या परमात्मा तेजो में शरीर युक्त कबीर परमेश्वर अब सीधे आकाश को जा रहे हैं।